Hi guys, welcome to my YouTube channel. I'm Angelic Vibes and in today's video I'm going to see what changes are coming in your life. So today I have two piles, pile number 1 and 2. You can choose any one pile. This is Moon Oracle cards and this is Angel Messages card. So pick any one, take your time and please subscribe to my channel, like my video if you resonate with the reading. Now I will start with the first pile and if you need more time you can pause the video. Hi Pile 1, I hope you all are doing good and let's see what changes are coming for you. ठीक है? Okay, let's get one more card. Okay. Okay. And at the bottom of the deck I got Ace of Pentacles. ठीक है? अभी तक आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे. ठीक है? बहुत ज्यादा स्ट्रगल वाली सिचुएशन आपकी चल रही है और अभी भी चल रही है. आप स्ट्रगल कर रहे हो. बट फाइनली ना वो स्ट्रगल आपकी लाइफ से जाने वाला है. एज यू कैन सी देयर इज अ 6 ऑफ सॉर्ड्स. ठीक है? सो मूविंग ऑन एनर्जी. तो आप वो स्ट्रगल वाली जो सिचुएशन है ना उससे आप आगे बढ़ने वाले हो एंड फाइनली इमोशनल फुलफिलमेंट आपको दिख रहा है ना. 9 ऑफ कप्स. देखो मैं पास से दिखा देती हूँ. 9 ऑफ कप्स. ठीक है? तो आपकी लाइफ में जो चेंजेस है ना वो ये आ रहे हैं कि आप सक्सेसफुल होने वाले हो. आप अचीवमेंट करने वाले हो बहुत अच्छी अच्छी. तो आपको दिख रहा है ना 9 ऑफ कप्स में पीछे एक कर्टेन है. तो जो भी आपके पास्ट में हुआ है ना उसको आप फाइनली मूव ऑन करोगे. उससे जो भी डिफिकल्टी है उससे फाइनली आप निकलने वाले हो और पास्ट को आप छोड़ दोगे. होता क्या है ना, कई लोग अपने पास्ट से इतना ज्यादा अटैच्ड होते हैं कि उस वजह से कुछ अच्छी चीजें मैनिफेस्ट नहीं कर पाते और बुरी चीजें बार बार मैनिफेस्ट करते हैं. बट आप जो हो आप ना बहुत सारी अच्छी चीजें मैनिफेस्ट कर पाओगे और इन द नियर फ्यूचर यही चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में कि आप स्ट्रगल से निकल रहे हो और अपने फ्यूचर में आप अच्छी सक्सेसफुल लाइफ अपने लिए बिल्ड कर रहे हो क्योंकि आप अपने पास से मूव ऑन करोगे. आपने जो भी स्ट्रगल करा है बट आप उसके बारे में आप बात नहीं करने वाले हो. ठीक है? और आप सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो और उसी वजह से आप एक अच्छी सक्सेसफुल लाइफ जीने वाले हो. ठीक है? अब देख लेते हैं सक्सेस किस चीज से रिलेटेड है. ठीक है? लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स. Star and 6 of Swords clarification and 9 of Cups. So as you can see there is a 8 of Swords which shows कि finally इस stuck situation से जहाँ पे आपके लिए कुछ भी changes आपको दिख नहीं रहते finally वो changes आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है? क्योंकि आप इस stuck situation से खुद निकल रहे हो. खुद आपने रास्ता ढूंढा है. आपको अपॉर्चुनिटी भी इसलिए मिलेगी क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो और इसीलिए आप फाइनली उस स्टक सिचुएशन से मूव ऑन करोगे. क्यों मूव ऑन करोगे? क्योंकि आपको एक ब्यूटीफुल न्यू बिगनिंग या ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी मिल रही है. ठीक है? और ये जो न्यू बिगनिंग है ये उन लोगों के लिए जो अपने फाइनेंसेस में स्ट्रगल कर रहे थे. ठीक है? फाइनली आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो कि एक्चुअली फाइनेंशियल अबंडेंस आपकी लाइफ में लाने वाली है. एंड एज यू कैन सी देयर इज अ किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड एट द बॉटम ऑफ द डेक विच शोज कि डेफिनेटली एक बहुत ही ब्यूटीफुल न्यू स्टार्ट आपके लिए आ रहा है. ठीक है? एंड आप उस अपॉर्चुनिटी की वजह से बहुत ज्यादा फाइनेंशियली अबंडेंट होने वाले हो. सो दीज आर द चेंजेस कमिंग फॉर यू. देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस है आपके लिए कि नहीं. ठीक है? लेट्स सी. ओके आई विल टेक दिस कार्ड. ये तो बहुत सारे, इतने सारे तो नहीं लूंगी. ओके 9 ऑफ पेंटिकल्स. कितने सारे पेंटिकल्स के कार्ड आ रहे हैं ना. और कोई कार्ड आना चाहता है? ओके एस ऑफ पेंटिकल. अगेन पेंटिकल कार्ड. वापस से पेंटिकल.
पैसा ही पैसा। मुझे यही दिख रहा है आपके लिए, पैसा ही पैसा। आप बहुत ज्यादा अबंडेंट होने वाले हो फाइनेंशियली। देखो पेंटिकल जो होते हैं ना, वो फाइनेंसिस के लिए होते हैं, स्पेशली फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी इंप्रूव हो रही होती है तब ये कार्ड्स आते हैं, या स्टेबिलिटी के लिए आते हैं। तो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो डेफिनेटली इंप्रूव हो रही है, क्योंकि आप मेहनत कर रहे थे और आपके जो सपने हैं ना उन पे आप बिलीव कर रहे थे। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप अपने ड्रीम्स पे बिलीव करते हो ना, तब आपके सपने जरूर पूरे होते हैं। तो आप बिलीव भी कर रहे थे, ठीक है, एंड आप वेट कर रहे थे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का। सो फाइनली वो अपॉर्चुनिटी आएगी। एज यू कैन सी देयर इज एस ऑफ कप्स। सो फाइनली आपको एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मतलब मिलने वाली है आने वाले कुछ टाइम में। एंड अगर मैं टाइमलाइन की बात करूं तो आपको ये अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट 2 से 3 मंथ्स में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, ठीक है। सो बी रेडी फॉर इट। आपकी लाइफ पूरी चेंज होने वाली है इस अपॉर्चुनिटी की वजह से। बिजनेस में हो सकता है कि अगर आप कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहो तो उसमें ग्रोथ होगी। तो अगर ये बिजनेस आप स्टार्ट करते हो नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में, देन डेफिनेटली ग्रोथ होगी आपकी। और ग्रोथ आपको स्लोली देखने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप खुद ही देख रहे हो पेंटिकल्स के कार्ड भर भर के हैं, है ना। तो आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, बट स्लो ग्रोथ होगी। ऐसा नहीं है कि बहुत तेजी से ग्रोथ मिले, बट सक्सेस आपको मिलेगी, ये पक्की बात है, ठीक है। सो अब देख लेते हैं मून ओरेकल कार्ड्स में आपके लिए क्या मैसेजेस है। मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे थे, ठीक है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, ठीक है। तो फॉर श्योर आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, बट उसके लिए एक प्रैक्टिकल प्लान की आपको जरूरत है। सो प्रैक्टिकली प्लान करने की कोशिश करो, या फिर अपने ड्रीम से रिलेटेड किसी ऐसे पर्सन से बात करो जो उस फील्ड में एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है। तो आपको हो सकता है कि उससे काफी हेल्प मिले। एंड सेकेंड मैसेज इज अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, ठीक है। सो डेफिनेटली एक फायरी क्लाइमैक्स तो आपके लिए आ ही रहा है। बी रेडी फॉर इट। एंड यही चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में। आई होप इट रेजनेट्स विथ यू, एंड इफ इट डू प्लीज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपसे ये रीडिंग रेजनेट हुई थी कि नहीं, ठीक है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। Hello pile 2, I hope you all are doing good, and let's see what changes are coming for you. मैं एंजल मैसेजेस आपके लिए लास्ट में निकालूंगी। फर्स्ट मैं ये वाले कार्ड्स निकालने वाली हूँ। ओके, ओके। एट द बॉटम ऑफ द डेक आई गॉट 2 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। यहां रख दे रही हूं ताकि आपको दिखे। 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, डिसअपॉइंटमेंट बिकॉज ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। इन द कमिंग टाइम आप ना डिमोटिवेटेड होने वाले हो बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, स्लो सक्सेस आपको देखने को मिलेगी, बट आप फिर भी ना डिमोटिवेट होगे, क्योंकि आपको उतनी जल्दी सक्सेस नहीं मिलेगी जितनी दूसरों को मिल रही है। तो आपको लगेगा कि नहीं, मेरा तो कुछ नहीं होने वाला है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखो पहली चीज तो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है, ठीक है, बट उस तरफ वो इंसान जा रहा है, उनको दिख ही नहीं रहा है कि उनके पास इतने सारे कप्स हैं ऑलरेडी, ठीक है। सो ग्रेटफुल नहीं फील कर पाओगे आप, और ये सब होगा सोशल मीडिया की वजह से। आप सोशल मीडिया की वजह से अपने आप को इतना ज्यादा कंपेयर करने वाले हो कि आपको ना बहुत ज्यादा ही डिमोटिवेटेड फील होने वाला है। आप सही पाथ पे जा रहे हो। देखो यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। तो आप बढ़ रहे हो अबंडेंट पाथ की तरफ, बट आप फिर भी डिमोटिवेटेड हो गए। अगेन यहाँ पे देखो डिमोटिवेशन का ही कार्ड है, ये देखो।
फाइव ऑफ कप्स, यहाँ पे पीछे दो कप्स हैं बट फिर भी आगे वाले पे ही ये पर्सन फोकस कर रहा है, बट पीछे दो कप है उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। कंपैरिजन, ठीक है, आप सक्सेसफुल बन रहे हो बट फिर भी आप दूसरों से कंपेयर करके अपना आप को इतना डिमोटिवेट करने वाले आने वाले कुछ टाइम में, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई दिस। लेट्स सी द क्लैरिफिकेशन ऑफ एट ऑफ कप्स, क्लैरिफिकेशन ऑफ एट ऑफ कप्स, पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कंपैरिजन क्लैरिफिकेशन है हर्मिट एंड जजमेंट for the clarification of five of cups, and at the bottom of the deck I got lovers. अच्छा, तो ये जो है ये लव लाइफ से रिलेटेड इशू है, ये करियर नहीं है। तो आप अपने लाइफ में अपने सोलमेट से मिलने वाले हो बहुत जल्दी, और आप उस बात की तरफ जा भी रहे हो बट अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं पहुंच पाओगे या आप अकेले रह जाओगे, और ये सब आप एक कंपैरिजन की वजह से अपने दिमाग में बैठाने वाले हो। आप सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा कंपेयर हो गए, देखो कंपेयर करोगे अपने आप को, क्योंकि देखो यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। यहाँ पे कितनी ज्यादा ऐसे शाइनी चीजें हैं ना, कितना ज्यादा शिमरी, और मतलब शिमरी तो नहीं बट शाइनी बहुत है ये कार्ड, है ना। इट शोज कि इतनी ज्यादा मतलब हैप्पी और बहुत ही ज्यादा लविंग काइंड ऑफ कपल को देख के आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड होने वाले, और उस चीज की वजह से ना आप आपकी लाइफ में जो है ना उसके लिए अनग्रेटफुल होगे, ग्रैटिट्यूड नहीं फील करोगे, इवन दो आपकी लाइफ में कोई आने वाला है, आप उस बात की तरफ बढ़ रहे हो बट फिर भी आपको अकेला फील होगा, ठीक है। बट ये देखो यहाँ पे हर्मिट कार्ड है बट इस पर्सन के पास ये लैम्प है, बट ये लैम्प की तरफ नहीं, ये नीचे देख रहा है, यही दिक्कत है, सारे कार्ड्स में यही हो रहा है। तो आप कंपेयर मत करना, आने वाले टाइम में आप हो सकता है ऐसा कुछ सोशल मीडिया पे देखो कि आपको आपकी लव लाइफ बहुत बेकार लगे, आपको लगे अरे मैं तो अकेले ही हूँ, मेरे लाइफ में कोई आने नहीं वाला है। सो उस एनर्जी में मत जाना, ये चेंज जो आ रहा है ये डेफिनेटली अच्छा नहीं है, ठीक है। और इसीलिए बॉटम ऑफ द डेक में आया है लवर्स, इसीलिए आया है क्योंकि आपकी लाइफ में कोई बहुत जल्दी आने वाला है, बट आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करो। अगर आप अकेले हो, अगर आप सिंगल हो, तो भी आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि आप अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हो। सो प्लीज इतना डिमोटिवेट मत हो, दूसरों से कंपेयर मत करो। आप जो भी सोशल मीडिया पे देखते हो ना वो रियल नहीं होता है, ठीक है। वो मोमेंट्स क्रिएटेड होते हैं, वो भी कैमरे के सामने, कैमरे के पीछे क्या चल रहा है आपको नहीं पता है। सो अपने आप को कंपेयर मत करो उन लोगों से। आप जहां हो बहुत अच्छी जगह हो, उसके लिए ग्रेटफुल फील करो क्योंकि आप ऑलरेडी अपने पर्सन की तरफ बढ़ रहे हो, आपको वो मिलने वाले हैं बहुत जल्दी, बट आप बहुत ज्यादा ही लो वाइब्रेशंस में चले जाओगे तो आप अपने पार्टनर से कैसे मिलोगे, ठीक है। और जैसी एनर्जी में आप रहोगे, जैसी एनर्जी आप यूनिवर्स को देने वालो, वैसी चीजें होंगी ना, फिर आप बोलोगे अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। सो वैसी एनर्जीज आप यूनिवर्स में डालना क्यों चाहते हो। सो ट्राई टू बी मोर ग्रेटफुल, ठीक है। ट्राई टू बी मोर हैप्पी एंड मोर इन अ पॉजिटिव माइंडसेट, जिससे कि आप अपने प्यार को जल्दी अट्रैक्ट करो अपनी लाइफ में, ठीक है। मैं ये भी देख लेती हूँ कि आपके पार्टनर कब तक आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है, कब तक आएंगे, एंड फिर मैं एंजल मैसेजेस देखूंगी। ये जो चेंज आ रहा है इसको आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। सो प्लीज ट्राई टू बी इन अ पॉजिटिव माइंडसेट, कंपेयर मत करना अपने आप को, एंड लेट्स सी टिल व्हेन यू आर गोइंग टू मीट योर लव। द एम्प्रेस,
ओ द टावर, मैंने ओ इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे टावर और थ्री ऑफ सॉर्ड्स है। सो पहले मैं बता देती हूँ कि आपके जो पार्टनर है वो आपको 4 to 5 months में मिलने वाले हैं। ठीक है, आपसे उनकी मीटिंग 4 to 5 months में होगी। और आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गए हो या फिर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ही डिसअपॉइंटमेंट रियल लव लाइफ से रिलेटेड, इसलिए आप इतना ज्यादा कंपेयर करने लगते हो अपने आप को, स्पेशली इन योर लव लाइफ। सो प्लीज डोंट डू दैट बिकॉज यू आर ब्यूटिफुल। ठीक है, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर अट्रैक्टिव। बस आप अपने आप को वैसा देख नहीं रहे हो क्योंकि दूसरों ने आपको ऐसा देखा है या प्रोजेक्ट किया है। सो उनकी नजर से नहीं, आप अपनी नजर से देखो। आप बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत अट्रैक्टिव हो, आपके पास सारी चीजें हैं, बस आप उस चीज की तरफ देख नहीं रहे हो। और जिस दिन आप एक्चुअल में सेल्फ लव करने लगोगे ना, उसी टाइम से आप अपने पार्टनर को और जल्दी अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, आपका डेफिनेटली हार्ट ब्रेक हुआ है पास्ट में या बिट्रेयल हुआ है, सो प्लीज मूव ऑन, अपने पास्ट से आगे बढ़ो। दैट्स इम्पॉर्टेंट। ठीक है, पास्ट को लेके बैठे रहोगे, जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं उसको लेके बैठे रहोगे तो कैसे होगा। ठीक है, सो प्लीज मूव ऑन क्योंकि आपके लाइफ में आपके जो लव है वो कुछ मंथ्स में आने वाले हैं। सो आपकी वाइब्रेशंस हाई होनी चाहिए ना, तभी तो फिर आपको एक्साइटमेंट होगा। अगर इतने लो वाइब्रेशंस में रहोगे तो फिर एक्साइटमेंट भी नहीं होगा, फिर मजा भी नहीं आएगा, है ना। तो अपने आप को अच्छी वाइब्रेशंस में लाओ, खुश हो, कंपेयर मत करो अपने आप को, क्योंकि ये जो चेंजेस हैं अच्छे तो नहीं है। हाँ, आपके साथ अच्छी चीजें नहीं हुई बट उससे निकलो क्योंकि बहुत सारी अच्छी चीजें आ रही हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, कंपेयर मत करना अपने आप को, ये चेंज आ रहा है और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और इसको आप चेंज कर सकते हो, इस चेंज को आप चेंज कर सकते हो। सो ट्राई टू बी मोर ग्रेटफुल, हैप्पी। ठीक है, सो या दिस आर द चेंजेस विच कमिंग इन योर लाइफ जो कि अच्छे नहीं है। सो डोंट बी इन दिस चेंज, इस चेंज को चेंज कर दो। ठीक है, नाउ लेट्स सी द एंजल मैसेजेस। लुक फॉर अ साइन। ठीक है, एंजल्स आपसे बोल रहे हैं कि अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढ रहे हो सो साइंस पे फोकस करो। यूनिवर्स आपको कुछ साइंस भेज रहे हैं, लुक फॉर अ साइन। ठीक है, टेक एक्शन। आपको अगर लगता है कि आपको किसी ऐसी जगह जाना चाहिए जहां पे आपको मजा आएगा तो जाओ। अगर आपको कॉलिंग आ रही है किसी एक जगह से कि आपको यहाँ जाना चाहिए या किसी पर्सन से मिलना चाहिए तो मिलो, क्योंकि वो यूनिवर्स का साइन है। ठीक है, वो यूनिवर्स का साइन है, उसके थ्रू आप अपने पार्टनर से मिलने वाले हो। बट फॉर दैट यू हैव टू फर्स्ट गेट आउट ऑफ दिस लो वाइब्रेशंस। ठीक है, ये लो वाइब्रेशंस में आप जो हो ये अच्छी नहीं है। ठीक है, सो पहले उससे आपको निकलना पड़ेगा, तब आप हाई वाइब्रेशंस में आओगे, तब आपको आपको कुछ करने का मन करेगा। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये अच्छे नहीं है, इस माइंडसेट में मत जाना, कंपेयर मत करना अपने आप को, इसीलिए आपको ये मैसेजेस ऑलरेडी मिल गए। एंड लुक फॉर अ साइन, एक्शन लो जहां भी आपको जाने की कॉलिंग आती है। सो टेक एक्शन फॉर दैट। ओके, सो या दिस आर द messages, these are the changes which are coming, and I hope you resonated with it. And please like the video if actually this reading resonated with you. Tell me in the comment section and subscribe to my channel. I will see you in the next video.